दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस हालत में लोग मरने की सोचने लगते हैं ना, उस हालत में मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश की है। मेरा नाम सलोनी शुक्ला है और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आपके लाइफ में भी अगर बहुत सारी डिप्रेशन है और आप हिम्मत हार रहे हैं ना, तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। जो मेरे साथ हुआ वहीं आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है। लोग कहते हैं ना दोस्तों, अंधेरे के बाद उजाला, तो बस आपके ज़िंदगी में और आपके लाइफ में बहुत हिम्मत मिलने वाली है। एक गांव में लगभग 50 साल का एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रमेश। कुछ सालों से उसके व्यापार ना बंद हो गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और घर की जिम्मेवारियां तो सबकी बढ़ती चली जाती है, उसकी भी वैसे ही हुई। धीरे धीरे वह बहुत उदास रहने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। एक दिन वे बहुत निराश होकर घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें उनकी मुलाकात एक बूढ़े माली से हुई। माली अपने सूखे बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। रमेश ने पूछा, बाबा, ये पौधा तो सूख चुका है, फिर आप इनमें पानी क्यों दे रहे हैं? माली मुस्कुराया और बोला, बेटा, मुझे पता है कि इस पौधों शायद फिर से हरे ना हो, लेकिन अगर मैं पानी देना छोड़ दूं तो जो पौधे फिर से खिल सकते हैं वो भी मर जाएंगे। यह बात रमेश के दिल को छू गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भी तो अपनी ज़िंदगी में पानी देना छोड़ दिया, यानी उम्मीद करना छोड़ दी, कोशिश करना छोड़ दिया। फिर उस दिन के बाद उन्होंने छोटी मोटी खुशियाँ ढूंढना शुरू किया, परिवार के साथ रहना शुरू किया, समय बिताया, नई नई चीज़ें सीखी, धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटाया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया, फिर उनकी ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप बताओ? कि ज़िंदगी चाहे कितना भी अंधेरा में क्यों ना हो, उम्मीद और कोशिश का दीपक जलाए रखिए। क्योंकि जो लोग हार मान लेते हैं ना, वे मंजिल से पहले रुक जाते हैं, और जो कोशिश करते रहते हैं ना, उनके लिए एक नया सवेरा ज़रूर होता है। तो मैं ये बात आप लोगों को पता है क्यों बताना चाहती थी, क्यों आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही थी? क्योंकि मेरा भी एक चैनल है जो यूट्यूब का है, जो डीमोनेटाइज हो गया। दोस्तों, बहुत हिम्मत हार चुकी थी मैं, इतनी टूट चुकी थी ना, क्योंकि उस चैनल को ना मैंने बहुत ही मेहनत करके अपना मतलब मोनेटाइज कराया था, और उसमें 3 महीने का समय दिया, तो मैं हिम्मत से मतलब कर ही नहीं पाई और मैं उस चैनल को मोनेटाइज नहीं कराई। लेकिन अब इन समय है, मैं फिर से हिम्मत करके उठी हूँ और चैनल बनाया है नया, और कोशिश कर रही हूँ। आज नहीं तो कल तो यूट्यूब को भी तो मेरे चैनल पे नज़र पड़ेगी। कोशिश करते रहूँगी तो एक ना एक दिन तो सफलता मिलेगी ही। और मैं अगर हिम्मत करके छोड़ दूँ तो मिलेगी। लाइफ में भी मेरी काफ़ी स्ट्रगलफुल मेरी लाइफ है, काफ़ी परेशानियाँ। मैं कभी कभी इतना हिम्मत हार जाती हूँ, टूट जाती हूँ, कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को। मतलब अपने बच्चों का मुंह देख के मैं उठती हूँ और मैं करती हूँ, लेकिन मैं अंदर से इतना टूट जाती हूँ ना, फिर मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ, मोटिवेशन वाली लोगों की वीडियोस, मोटिवेट करने वाली देखती हूँ, अपने अंदर हिम्मत लाती हूँ, और फिर कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं, उस अगले दिन को बेहतर बनाऊं। और मैं कोशिश ही ना करूंगी तो ना ही मैं परिवार में अपनी खुशियां ढूंढ पाऊंगी, टेंशन से ना बच्चों के साथ रह पाऊंगी, ना खुशी ढूंढ पाऊंगी। बच्चों का समय बीत जाएगा, अपना जो दिन है पूरा का पूरा खराब हो चुका होगा। क्योंकि जब पूरा दिन हम टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे तो हर एक दिन आने वाला ना हमारा खराब ही होता जाएगा। दोस्तों, तो यही होता है हमारे साथ, अगर हम अपने हिम्मत को हार जाते हैं ना और कोशिश ही करना छोड़ देते हैं, तो हमारे साथ यही होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को, आप लोगों के लाइफ में अगर थोड़ी सी भी इससे चेंजिंग हुई, तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा और इस बहन को भी सपोर्ट कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।